हेलो एवरीवन। इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12th। आप लोग कह रहे थे कि सर इंग्लिश का भी शुरू करिए, तो अब आज की जो क्लास है ना, इसमें मैं कंप्लीटली आपको बताऊंगा कि इंग्लिश की अपनी सीरीज जो आने वाली है कैप्सूल सीरीज के तहत हम इस कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाले हैं। और एग्जाम जो आप देख रहे हैं 4 मार्च को अपना एग्जाम शुरू हो रहा है। इंग्लिश का 80 नंबर का पेपर होगा। किस तरीके से अपना पेपर डिवाइड रहेगा और हम एक एक चैप्टर्स को, एक एक टॉपिक को किस तरीके से कवर करने वाले हैं। तो पहले तो एक बार समझ लीजिए, टॉपिक वाइज सारा इसको समझते हैं और फिर अपन देखते हैं कि जो अपनी क्लासेस, जैसे अपने हमने क्लास कैप्सूल सीरीज जो शुरू करी है, चैप्टर वाइज हम पढ़ रहे हैं, तो उसके तहत हम किस तरीके से करेंगे। और बीच बीच में ये जो अपनी सीरीज है जो ग्रामर वाली, वो भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो इससे क्या होगा, ग्रामर भी कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही साथ अपना जो सीरीज चल रही है कैप्सूल सीरीज, उसके तहत कंप्लीट रिवीजन तो आपका हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले सेक्शन वाइज जो अपना सिलेबस है ना, वो इस तरीके से रहेगा। 4 सेक्शन है, 4 कैटेगरीज हैं। इसमें 80 नंबर के पेपर को डिवाइड किया है। उसमें से पहला है ग्रामर सेक्शन, और ग्रामर आपकी रहेगी टोटल जो प्योर ग्रामर है वो है 8 नंबर की। इस ग्रामर में भी 4 अलग अलग टॉपिक हैं जो नेक्स्ट चैप्टर पे हम समझते हैं, और चारों को हम कवर करेंगे। प्रत्येक से 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछली बार से इस बार चेंज कर दिया है, तो वो भी हम बात करेंगे। फिर अपना आएगा राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन रहेगा अपना 15 नंबर का। राइटिंग सेक्शन को 2 भागों में डिवाइड किया है, जो हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। फिर अपना रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग सेक्शन को भी 2 भागों में डिवाइड किया है, ये रहेगा 15 नंबर का। इसको भी अपन नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। और फिर अपनी रहेगी बुक्स। बुक्स भी अपनी 2 हैं, एक है फ्लेमिंगो और दूसरी है विस्टास। तो इन दोनों के बुक्स में से किस टाइप के क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जाने हैं, इसको भी हम कंप्लीटली समझने वाले हैं आज की क्लास में। और अब देखो, सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं ग्रामर जो सेक्शन है अपना, तो ये ग्रामर बच्चों टोटल अपनी 8 नंबर की रहने वाली है। 8 नंबर की ग्रामर, प्रत्येक टॉपिक से 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और वो 4 जो टॉपिक हैं, क्योंकि ग्रामर में टोटल 4 टॉपिक हैं, अब एक टॉपिक से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तभी 8 नंबर होते हैं 4 टॉपिक से। तो ये जो 4 टॉपिक है, इसमें अपना पहला टॉपिक है बच्चों क्लॉजेस। ये जो क्लॉजेस है, इसमें हमें 3 क्लॉज पढ़ने हैं। एक पढ़ेंगे हम नाउन क्लॉज, दूसरा पढ़ेंगे हम एडवर्ब क्लॉज, और तीसरा पढ़ेंगे हम एडजेक्टिव क्लॉज। बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल अपनी जो सीरीज है ना, उस सीरीज के एक्स्ट्रा बीच बीच में मैं आपको ये ग्रामर के टॉपिक कराता रहूंगा, क्योंकि ग्रामर भी साथ में करेंगे, साथ ही साथ अपना जो दोनों किताबों का जो रिवाइज कंप्लीट रिवीजन जो हम कर रहे हैं, वो भी साथ में चलेगा। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, और तीनों को मिला करके 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। स्पष्ट रूप से मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से आपका क्लोज वाला क्वेश्चन जो है वो एक भी गलत नहीं जाएगा, आप कर लोगे, क्योंकि हम बहुत सारा अभ्यास भी करने वाले हैं। 2 नंबर का टॉपिक रहेगा। क्लॉज के बाद में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो है सिंथेसिस का। और सिंथेसिस वाला जो टॉपिक है, इस सिंथेसिस के टॉपिक में से भी 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सिंथेसिस क्या होता है कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, या अलग अलग 3 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। इन सेंटेंसेस को हमें क्या करना है, एक दूसरे में इनको जोड़ करके और इसका रूप बदलना है। तो ये हम बिल्कुल सीखने वाले हैं, और निश्चित रूप से ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका 100% राइट जाएगा। हम अभ्यास करेंगे, उस अभ्यास के तहत आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। अगला जो टॉपिक रहेगा, क्योंकि इसमें से भी 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब जो है ना, बिल्कुल डिफाइंड करी है बोर्ड ने कि इन्हीं फ्रेजल वर्ब्स में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इसका भी हम टोटली अभ्यास करने वाले हैं। बीच बीच में ये सीरीज लाता रहूंगा। अपनी जो कैप्सूल सीरीज चल रही है, आपको पता है ना, जो रेगुलर बच्चे हैं, शाम को अपनी जो क्लास रहती है 7:30 बजे, उस वाले सीरीज में ये अपन टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसमें जो फ्रेजल वर्ब्स कौन कौन से, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स में से भी 2 नंबर का प्रश्न पूछे जाएगा, तो इसमें 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखो, इसमें है एक तो ब्रेक है, फिर ब्रिंग है, फिर कैरी है, फिर कम है, गेट, पुट और टर्न। इन्हीं में से पूछा जाएगा, इसके अलावा बाहर से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब तो खूब सारी होती है, लेकिन इसके अलावा कहीं से नहीं बनेगा। अब देखो, ब्रेक है ना, तो ब्रेक से जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स बनती है, फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है कि 2 वर्ब को जोड़ करके एक नया शब्द बनता है, और ब्रेक से जितनी भी बनती है, ब्रिंग से जितनी भी बनती है, तो इनसे बनने वाली फ्रेजल वर्ब से ही क्वेश्चन आएगा, और कंप्लीट ये कवर करेंगे। आप लोग सोच लो कि अगर आपने वो कर लिया तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं जाएगा, और याद कराऊंगा मैं आप लोगों को, खाली
पढ़ना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है, ये सारी चीजें उतार दीजिए ताकि आपके दिमाग में रहेगी। बीच बीच में आप इन चीजों को ध्यान से थोड़ा सा देखते रहें। सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए, पता रहना चाहिए मुझे क्या टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक मेरा कवर हुआ, कौन सा टॉपिक बाकी है। ऐसे केवल कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ते नहीं जाना, पढ़ते नहीं जाना, पढ़ते नहीं जाना। खुद भी समझिए, सिलेबस को कवर करिए, सिलेबस को समझिए और एक एक टॉपिक जो आपका होता जाता है उसका अभ्यास करना है रेगुलर। नेक्स्ट ये 2 नंबर का रहेगा। और उसके बाद चौथा टॉपिक होता है बच्चों अपना कंजंक्शन। ये जो नया जुड़ा है, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं हिंदी में संयोजक। इसे हिंदी में बोलते हैं संयोजक। अब देखो, वैसे तो कंजंक्शन और सिंथेसिस एक जैसे लगते हैं। सिंथेसिस का मतलब ये होता है संश्लेषण करना, जोड़ना, बट यहां पे इसमें 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक नया कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। जबकि कंजंक्शंस में या तो 2 वर्ड्स को जोड़ते हैं या 2 क्लॉज को जोड़ते हैं, या तो 2 वर्ड को या 2 क्लॉज को। जैसे मान लीजिए राम एंड श्याम, तो अब ये देखो जो हमने लिखा राम एंड श्याम, तो ये जो एंड है ना, ये एंड, ये कंजंक्शन है। जैसे मान लीजिए एज वेल एज, ये कंजंक्शन हो गया। कोष्टक, एक वाक्य आपको मिलेगा, 2 छोटे छोटे सेंटेंसेस मिलेंगे, उसमें आपको कोष्टक में पीछे ये इस प्रकार के कंजंक्शंस रहेंगे, जैसे एंड हो गया, एज वेल एज हो गया। फिर आपसे कहा जाएगा कि इन दोनों को जोड़िए। जैसे एक व्यक्ति राम बाजार जा रहा है, श्याम बाजार जा रहा है, दोनों बाजार जा रहे हैं बट राम एंड श्याम आर गोइंग, तो हम इनको जोड़ेंगे तो वो होता है कंजंक्शंस। इसमें रूप बदला जाता है टोटली सेंटेंस का, तो वो सिंथेसिस में पढ़ेंगे। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से भी, ठीक है। ये कंजंक्शंस, तो ये ग्रामर टोटली हुई 8 नंबर की, और इस तरीके से हो जाएगी ग्रामर कंप्लीट। आपको टेंशन नहीं करनी है, आपको केवल पढ़ना है, चिंता नहीं करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, हमने देखा टोटली इंग्लिश का अपना सिलेबस 4 सेक्शन में डिवाइड है। सबसे पहले हमने देखा 8 नंबर की ग्रामर। ग्रामर में 4 टॉपिक हैं। पहला है क्लॉजेस। क्लॉजेस में हम 3 क्लॉजेस पढ़ने हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। दूसरा हमारा जो ग्रामर का टॉपिक है वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस में हमें सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना, एक से दूसरे में ज्वाइन करके उसका रूप बदलना है। और उसके बाद तीसरा है फ्रेजल वर्ब्स, और चौथा है हमारा कंजंक्शंस। तो ये क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि हमारा सिलेबस क्या है। तो ग्रामर सेक्शन में ये 8 नंबर का क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन को 2 भागों में डिवाइड किया है। राइटिंग सेक्शन में एक तो रहेगा अपना लॉन्ग कंपोजिशन। लॉन्ग कंपोजिशन का मतलब होता है बच्चों कि जैसे मान लो अपना जो लेटर राइटिंग है, आपका रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ये आपके जाएंगे लॉन्ग कंपोजिशन में। और इसी राइटिंग सेक्शन का दूसरा जो भाग है वो है शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन में जैसे मान लो नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, ये आपके जाएंगे शॉर्ट कंपोजिशन में। एक बार फिर से समझिए, लॉन्ग कंपोजिशन को फिर से अपन अगर हम सब सेक्शन में डिवाइड करें तो इसमें 3 टॉपिक आते हैं लॉन्ग कंपोजिशन में। पहला आता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में 3 प्रकार के लेटर रहेंगे। एक तो होता है ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर, एक रहेगा आपका लेटर टू एडिटर, और एक रहेगा इसमें एप्लीकेशन फॉर अ जॉब और रिज्यूमे, ठीक है। ये कंप्लीटली अपना लेटर राइटिंग में रहेगा, और ये 6 नंबर का अपना रहने वाला है। तो लेटर राइटिंग 6 नंबर का रहेगा। उसके बाद दूसरा एक और इसमें लॉन्ग कंपोजिशन में जो क्वेश्चन है वो है रिपोर्ट या फिर पैराग्राफ, दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। ऑप्शन मिलेगा आपको, या तो रिपोर्ट लिखिए या पैराग्राफ लिखिए, और ये रहेगी 5 नंबर की। तो लॉन्ग कंपोजिशन कितना नंबर का हुआ? 6 + 5 आपका हो गया बच्चों 11 नंबर का। अब चलते हैं शॉर्ट कंपोजिशन में। शॉर्ट कंपोजिशन में टोटल 4 सेक्शन है। इसमें से पहला है नोटिस राइटिंग। आप इसमें से कोई एक करना है, 4 में से कोई एक करना है। हम चारों करा देंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। आपको कोई एक करना है, 4 में से 2 आएंगे, 2 में से कोई एक आपको एग्जाम में करना है। नोटिस राइटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट टॉपिक है, और लास्ट में है किसी भी इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना और डिक्लाइन करना। तो ये टॉपिक 4 रहेंगे, और ये है अपना 4 नंबर का रहने वाला बच्चों, ठीक है। तो ये 4 नंबर का और 11 नंबर का, ये तो टोटल हो गया अपना ये 15 नंबर का, राइट। तो इस तरीके से हमारा राइटिंग सेक्शन 15 नंबर का और ग्रामर सेक्शन 8 नंबर का। तो बच्चों 15 और 8 हो गए 23 नंबर। याद रखिएगा, पूरा 80 नंबर का मैं आपको समझाने वाला हूं, और ये सीरीज जो है ना अपनी लगातार चल रही है, आपको याद ही होगा। अब हम देखो रीडिंग सेक्शन की बात करें, ये हमारा तीसरा सेक्शन। हमने टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड किया था कंप्लीट सिलेबस को। अब हम आते हैं रीडिंग सेक्शन में। रीडिंग सेक्शन बच्चों अपना 15 नंबर का रहने वाला है। जैसे राइटिंग सेक्शन 15 नंबर का है, वैसा का वैसा हमारा रीडिंग सेक्शन भी 15 नंबर का है। अब ये जो 15 नंबर का रीडिंग सेक्शन है बच्चों,
हाँ, लाइट ऑन कर दी। 15 नंबर का जो अपना रीडिंग सेक्शन रहने वाला है बच्चों, इस 15 नंबर के रीडिंग सेक्शन को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? एक हमारा अनसीन पैसेज रहेगा 9 नंबर का, और दूसरा हमारा अनसीन पैसेज रहेगा 6 नंबर का। ठीक है, इसमें अनसीन पैसेज मिलेंगे और उसी में से आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे हम अति लघुतरात्मक प्रश्न कहते हैं, ये करने पड़ेंगे। अब ये जो 9 नंबर का रहेगा, इसमें भी 6 + 3 नंबर, 6 नंबर का तो वन लाइनर के आपको आंसर देने पड़ेंगे पैसेज में से ढूंढ करके, और 3 नंबर के प्रश्न आएंगे, जैसे मान लो कि इसका सिमिलर वर्ड क्या है, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या है, वो आपको पैसेज में से ही ढूंढ के देना पड़ेगा। तो 9 नंबर का हुआ। और ये जो पैसेज है ना, काफी लॉन्ग आएगा, काफी लंबा पैसेज आता है, 400 से 500 शब्दों में आता है। और दूसरा जो अनसीन पैसेज होता है वो 300 से 400 वर्ड्स में आता है, और इसमें 4 नंबर तो रहेंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चंस तो रहेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघुतरात्मक प्रश्न, और 2 इसमें भी रहेंगे वोकेबुलरी टाइप, जिसमें सिमिलर और ऑपोजिट वर्ड पूछे जाते हैं। तो ये हुआ 15 नंबर का। तो अब देखो ये 15 नंबर का हुआ। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब जो है ना, अब अपना बुक्स वाला है। बुक्स को एक बार देख लेते हैं। टोटल अपनी 2 किताबें हैं, एक है फ्लेमिंगो और एक है विस्टास। फ्लेमिंगो में फिर 2 सेक्शन है। फ्लेमिंगो में एक है प्रोज सेक्शन और दूसरा है पोएट्री सेक्शन। 14 नंबर के प्रश्न प्रोज सेक्शन से पूछे जाएंगे और 14 नंबर के प्रश्न जो है वो पोएट्री सेक्शन से पूछे जाएंगे, और 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे विस्टास में से। मतलब तीनों में से 14 14 14। जो फ्लेमिंगो है ना, उसको 2 सेक्शन है, प्रोज सेक्शन एंड पोएट्री सेक्शन। तो फ्लेमिंगो बुक हो गई 28 नंबर की, और विस्टास बुक है जो बच्चों, वो है 14 नंबर की। तो देखो अगर हम प्रोज सेक्शन में बात करें तो इसमें से प्रश्न कैसे आएंगे। प्रोज सेक्शन में से एक तो पैसेज आएगा, एक पैसेज आएगा अपनी बुक में से, और उसमें से अपन को 6 एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये अपनी जो सीरीज अभी फिलहाल चल रही है, उस सीरीज के तहत हम कंप्लीट कर रहे हैं। जो कैप्सूल सीरीज अपनी चल रही है उसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर की समरी पढ़ रहे हैं, और समरी के साथ साथ हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें से जितने भी टाइप के प्रश्न है वो सारे इसी सीरीज में हम करेंगे। और ग्रामर सेक्शन जो है ना, वो हम अलग से बीच बीच में कभी ग्रामर सेक्शन में आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो ये जो पैसेज है 6 नंबर का पूछा जाएगा, एक एक नंबर के 6 प्रश्न रहेंगे। इसमें से एक लॉन्ग आंसर, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब प्रश्न 2 आएंगे, उसमें से आपको कोई एक करना है। आउट ऑफ 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 में से कोई एक करना है। वो रहेगा आपको 60 शब्दों में लिखना पड़ेगा। अब 60 शब्दों का मतलब होता है आप 6 से 7 लाइन में लिखेंगे। ठीक है, आपके शब्द कितने होते हैं, एक लाइन में कितने जाते हैं, तो एवरेज निकाल दीजिए। 6 से 7 लाइनें आपको लिखनी पड़ेगी। मतलब 6 से 7 लाइन में क्वेश्चन लिखना है। और ये कैसे लिखना है, इसका अभ्यास अपन अपनी जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में करेंगे। ये अपनी डेली जो क्लास आती है बच्चों, अगर आप नए हैं कोई, तो शाम को 7:30 बजे। और ये 4 नंबर का रहेगा, तो 6 और 4 10 नंबर हो गए। और इसमें से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, दोनों प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ये रहेगी इसकी शब्द सीमा 2 से 3 लाइनें, मतलब 20 से 30 वर्ड्स हैं, तो 2 से 3 लाइन में आपको करनी पड़ेगी। और ये हो गया 4 नंबर का। तो देखो 6 और 4 10 और 4 14। तो ये अपनी जो प्रो सेक्शन है कितने नंबर का हो गया, ये हो गया 14 नंबर का बच्चों, ये हो गया 14 नंबर का। क्लियर है आपके दिमाग में। एक पैसेज पूछा जाएगा, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसी तरीके से पोएट्री सेक्शन में जाते हैं। अब पोएट्री सेक्शन में और प्रोज सेक्शन में हल्का सा डिफरेंस है, वो ये है कि प्रोज सेक्शन में तो एक पैसेज पूछा जाएगा, उसमें से 6 एमसीक्यूज आएंगे। लेकिन पोएट्री सेक्शन में एक एक्सप्लेनेशन आपको पूछी जाएगी, और ये 6 नंबर की रहेगी। तो एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, जैसे हिंदी में अपन करते हैं संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, उसी तरीके से इसमें आपको लिखना होता है रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो ये बिल्कुल इसका अभ्यास करा दूंगा आपको। जो इंपोर्टेंट परीक्षा में आने वाली है वही हम करेंगे, ताकि आपको उसी में से मिल जाएगा और एग्जाम में आप करके आ जाएंगे। 6 नंबर का हुआ। उसके बाद एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जैसा प्रो सेक्शन में पूछा जाता है। एक बड़ा प्रश्न 60 शब्दों में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। 4 नंबर का ये प्रश्न रहेगा और 60 शब्दों में इसका आंसर लिखना पड़ेगा। और इसमें भी 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। शब्द सीमा 20 से 30 शब्द में इसकी रहेगी। तो प्रो सेक्शन और पोएट्री सेक्शन में फर्क यह है कि प्रोज सेक्शन में एक पैसेज होगा जिसमें से 6 एमसीक्यूज रहेंगे, और पोएट्री सेक्शन में एक एक्सप्लेनेशन हमको करनी है। तो बहुत इजी तरीके से बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, एग्जाम में आपको वो मिल जाएगी। और ये हमारी जो सीरीज है वो लगातार चलती रहेगी इंग्लिश की, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। अभी देखो हमने फ्लेमिंगो बुक का पोएट्री और प्रोज सेक्शन किया है। अभी हमारे पास बचा है विस्टास बुक। तो विस्टास बुक्स में से भी 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कैसे पूछे जाएंगे 14 नंबर के देख लेते हैं।
अब इसमें से भी एक बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा, 60 वर्ड्स में आपको लिखना है, इसमें भी 6 से 7 लाइनों में आंसर लिखना है और ये भी 4 नंबर का रहेगा। तो देखो तीनों में से एक बड़ा प्रश्न आ रहा है, प्रोज सेक्शन से एक बड़ा प्रश्न, पोएट्री सेक्शन से एक बड़ा प्रश्न और विस्टास सेक्शन से एक बड़ा प्रश्न 60 शब्दों में। उसके बाद इसमें से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 20 से 30 शब्दों में रहेंगे, 2-2 नंबर के, टोटल 4 नंबर के। तो देखो प्रोज सेक्शन से भी 2-2 नंबर के 2 प्रश्न, पोएट्री सेक्शन से भी 2-2 नंबर के 2 प्रश्न और विस्टास में से भी 2-2 नंबर के 2 प्रश्न। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल पैटर्न इजी है। और जो अपनी कैप्सूल सीरीज चल रही है, मैं बार बार कह रहा हूं, उसमें ये सारे कवर हो जाएंगे, इसलिए वो कैप्सूल सीरीज रेगुलर देखते रहें। अगर आपने वो कैप्सूल सीरीज देख ली तो इंग्लिश की आपकी झंझट खत्म हो जाएगी। और अभी टाइम है, क्योंकि अभी 4 तारीख को एग्जाम होगा, तो उससे पहले निश्चित रूप से अपना पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और अपने इसको जो लाइव क्लासेस करेंगे, उस लाइव क्लास में हम इसकी जो एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे इसमें से भी आप देख सकते हो 6 एमसीक्यूज आएंगे विस्टास में से, तो ये 6 एमसीक्यूज रहेंगे। तो ये जो एमसीक्यूज टाइप की जो क्वेश्चंस है ना, ये तो अपन लाइव क्लास में करेंगे, ठीक है ना, कंप्लीटली बिल्कुल लाइव चलाएंगे। तो प्रोज सेक्शन से भी 6 एमसीक्यूज और विस्टास में से भी 6 एमसीक्यूज ये हम करने वाले हैं। तो ये बच्चों हमने कंप्लीटली देखा है इसका सिलेबस। और अब क्लास के बारे में मैं बता देता हूं कि एवरीडे अपनी जो क्लास रहती है ना, ये जो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो अपनी इंग्लिश की जो क्लास है, इसका टाइमिंग है शाम को 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे। इसमें हम कैप्सूल सीरीज के तहत बच्चों, कैप्सूल सीरीज जो हमारी चल रही है, इस कैप्सूल सीरीज में अभी फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो हम प्रोज सेक्शन पढ़ रहे हैं फ्लेमिंगो का, राइट। फ्लेमिंगो का प्रोज सेक्शन पढ़ रहे हैं। इस प्रोज सेक्शन में हम समरी पढ़ रहे हैं कंप्लीटली, हम चैप्टर की समरी पढ़ रहे हैं, प्लस इसके एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस है वो कर रहे हैं, और प्लस इसके जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये कंप्लीटली एक साथ हो रहा है। और ये सीरीज आती है बच्चों एवरीडे 7:30 बजे शाम को। तो ये कंप्लीटली देखना सुनिश्चित करें। बीच में मैंने जो ग्रामर अपना सेक्शन है ना, ग्रामर का बीच बीच में मैं कभी, जैसे मान लो ये नहीं रहेगा, उस दिन एक दिन ग्रामर भी करा देंगे, तो ग्रामर के आपके टोटल 8 नंबर का कवर हो जाएगा। अब पीछे बचेगा अपना, क्योंकि इस कैप्सूल सीरीज के तहत अपनी दोनों किताबें और साथ ही साथ ग्रामर तो कंप्लीट हो जाएगी। पीछे बचेगा अपना जो सेक्शन है अपना राइट अनसीन पैसेज वाला रीडिंग सेक्शन, जिसे अपन बोलते हैं 15 नंबर का रहेगा। तो उसका अपन 2, 3, 4 दिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 4 दिन अभ्यास कर लेंगे, तो जितने भी अनसीन पैसेज है वो सारे के सारे मैं हल करा दूंगा। हालांकि पैसेज बड़ा रहेगा, बहुत बड़ा पैसेज रहेगा, बट उसको कैसे सॉल्व करना है, 9 नंबर के जो प्रश्न पूछेंगे उसमें से 6 नंबर के अलग प्रश्न रहेंगे, 3 नंबर के अलग, उसका आंसर कैसे देना है, कैसे उसको वर्ड को ढूंढना है, ये बहुत अच्छा अभ्यास हम करने वाले हैं। तो ये तो रहेगी इंग्लिश की क्लास। इसके अलावा मैं बाकी जो अपनी क्लासेज हैं उसके बारे में बता देता हूं। सुबह 6 बजे मॉर्निंग में बच्चों एक क्लास आती है डेली 6 बजे हिंदी अनिवार्य की। इस हिंदी अनिवार्य की क्लास में हमने 2000 प्रश्नों की सीरीज चलाई है, और आप विश्वास मानिए कि पूरी बुक्स में से, व्याकरण में से 2000 प्रश्न अगर आप कवर कर लेते हो, आपका चाहे वो अलंकार क्यों नहीं हो, आपका कोई भी टॉपिक क्यों नहीं हो, आपकी भाषा, लिपि, जो कुछ भी है, साथ ही साथ गद्य भाग, पद्य भाग, इस 2000 की प्रश्नों की सीरीज में हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। 2000 प्रश्नों की सीरीज बहुत बड़ी सीरीज होती है, और इसके तहत ये कंप्लीट सीरीज का हमने 24 पार्ट कर लिए हैं। इसके हमने 24 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आप इस 24 भागों को देखना चाहते हो तो या तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई इसकी कंप्लीटली, वहां से देख सकते हैं, या फिर इसकी पीडीएफ प्लस जो कंप्लीट इसका वीडियो है वो अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो फिर अपना ऐप है बच्चों, ऐप डाउनलोड कर लो आप, एजुकेशन राइज। इस ऐप को डाउनलोड कर लो, एजुकेशन राइज नाम का ऐप आपको मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप मैसेज, तो आपको ये जो ऐप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं, उसके बाद हमारी सुबह की जो दूसरी क्लास है वो 7 बजे रहती है, और 7 बजे रहती है वो हिंदी साहित्य की क्लास है। इस हिंदी साहित्य की क्लास में भी इसी तरीके से हमने 2000 प्रश्नों की सीरीज चला रखी है, उसके भी हम 24 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। वो भी आपको कंप्लीट सीरीज जो है वो यहाँ पे इसमें मिल जाएगी, पीडीएफ प्लस वो जो उसकी वीडियो, दोनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, ये कंप्लीटली रहता है। फिर शाम की हमारी क्लास रहती है 5 बजे, हिस्ट्री की क्लास रहती है 7 बजे, और 8:30 बजे हमारी 2 लाइव क्लासेस रहती हैं। बीच में 7:30 बजे इंग्लिश की क्लास आपको मिलती है। तो इस तरीके से कंप्लीट ओवरऑल अपना ये टोटल ही रहने वाला है। ठीक है, कंप्लीट कोर्स अपन करेंगे, सिलेबस करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स तक आपको सारी तैयारी ऐसे ही करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।